दोस्तों मैं आज फिर से 30 MCQs लेके आया हूँ। मैं वजुल कमर सीमांचल टेक में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों। तो बने रहिए इस 30 MCQs में शुरू से लेकर के लास्ट तक। दोस्तों पहला MCQs है, with which view can you see how text and graphics will appear on the printed page। तो प्रैक्टिकल देख लेते हैं दोस्त कि ग्राफिक्स विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज। यानी मैं आपका फिर से जिस तरह से मैं पहले बताते आ रहा हूँ, वर्ड का पेज में ओपन कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है दोस्तों प्रिंट लेआउट का ऑप्शन। यहाँ पे तो यहाँ जब भी आप प्रिंट वगैरह करते हैं कोई भी चीज़ नॉर्मली, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे व्यू में। कह रहा है कि विद विच व्यू कैन यू सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स विल अपीयर। जब आप इसमें प्रिंट करते हैं कोई डॉक्यूमेंट में कोई वर्क अपना प्रिंट करते हैं, वो हमेशा प्रिंट लेआउट मोड में ही रहता है दोस्तों। तो यहाँ का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि विद विच व्यू कैन यू सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज। प्रिंटेड पेज में दोस्तों प्रिंट लेआउट ही अवेलेबल रहता है। अगला गाना, स्विचिंग बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड्स इन्वॉल्व द स्विचिंग बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप जो अवेलेबल होता है वो किस में होता है? हेडर एंड फुटर में, पेज सेटअप में, प्रिंट लेआउट में, नन ऑफ द अबव में। तो देख लेते हैं फिर से इसका प्रैक्टिकल करके। इसका प्रैक्टिकल जो दोस्तों आपका यहाँ पे शो हो रहा है वो है आपका पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप का मामला। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप अवेलेबल होता है आपका। पोर्ट्रेट यानी पेज को खड़ा प्रिंट मारना करना चाहते हैं या फिर पेज को लेटा हुआ प्रिंट करना चाहते हैं। तो मैं क्योंकि थोड़ा सा जूम को यहाँ पे कम कर दिया हूँ तो इसी वजह से थोड़ा आपको दिक्कत होगी यहाँ देखने में। यहाँ देखिए आप ओरिएंटेशन यानी पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप अवेलेबल है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप किस में है दोस्तों? पेज सेटअप में है। ओके दोस्तों, तो यही पूछा हुआ कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कहाँ अवेलेबल है? तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में अवेलेबल है दोस्तों। ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चेंज द, खाली जगह है, टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन वाइड फॉर्मेट। इन वाइड फॉर्मेट क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि अगर आपको अपना पेज चौड़ाई में प्रिंट मारना हो तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन का यूज करेंगे? पेज ओरिएंटेशन का यूज करेंगे, पेपर स्टाइल का यूज करेंगे, पेपर सोर्स का यूज करेंगे, पेपर मार्जिन का यूज करेंगे? तो देखते हैं दोस्तों फिर से प्रैक्टिकल करके, क्योंकि सारी चीजें प्रैक्टिकल है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का प्रैक्टिकली हम लोग चलते हैं। तो इसमें अगर आप पेज चौड़ाई में प्रिंट मारना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पे पोर्ट्रेट में है, देखिए पेज खड़ा में है यहाँ पे और पेज लेटा हुआ है यानी चौड़ाई में है। तो लैंडस्केप है यहाँ पे। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चेंज द, खाली जगह, टू क्रिएट डॉक्यूमेंट इन वाइड फॉर्मेट। तो अगर पेज को वाइड फॉर्मेट में अगर आप प्रिंट मारना चाहते हैं तो आपको प्रिंट करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ऑप्शन में पेज ओरिएंटेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ यू नीड टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म, कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे? यू नीड टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को जब आप मूव करना चाहते हैं तो कौन सा ऑपरेशन आप यूज करना पसंद करेंगे? तो इसमें से है एक एक तो है आपका कॉपी एंड पेस्ट, दूसरा है कट एंड पेस्ट, सी नंबर में पेस्ट एंड डिलीट, थर्ड नंबर पे फोर्स एंड डी कह रहा है पेस्ट एंड कट। आपको मैं बताया था पिछला वीडियो में भी दोस्तों कि जब किसी को मूव किया जाता है तो मूव मूव बराबर होता है कट। तो इसका मतलब मूव बराबर कट है, तो यहाँ इसका मतलब ना कॉपी होगा ना पेस्ट होगा, ना पेस्ट होगा तो होगा कट एंड पेस्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स। स्पेलिंग एंड ग्रामर का एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं आप। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? You can detect spelling and grammar errors by press Shift plus F7, press Control plus F7, press Alt plus F7, press F7। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि स्पेलिंग एंड ग्रामर जो आपका होता है वो F7 से यूज होता है दोस्तों। इसका भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका बॉय यहाँ पे। ओके दोस्तों, बॉय की स्पेलिंग गलत हो गई। मैं अभी कीबोर्ड से F7 प्रेस करने जा रहा हूँ, F7।
जो ही मैं F7 प्रेस कर दिया तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन आ गया। बॉय का स्पेलिंग गलत है, ये बॉय आपका सही बता रहा है। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और चेंज पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे बदल जाएगा। ओके पे चेंज पे क्लिक किया, बॉय पे बदला हो गया। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ कि यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स। स्पेलिंग एंड ग्रामर का एरर को डिटेक्ट करते हैं किससे? F7 से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई का क्या काम है? कंट्रोल प्लस ई अलाइन टेक्स्ट इन लेफ्ट साइड, अलाइन टेक्स्ट इन राइट साइड, अलाइन टेक्स्ट इन सेंटर, अलाइन टेक्स्ट इन टॉप। कंट्रोल प्लस ई। फिर से प्रैक्टिकल देखते हैं दोस्तों। ये आपका मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे प्रेस करना चाह रहा हूँ कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ई। जो ही कंट्रोल के साथ ई प्रेस किया मैं तो देखते हैं क्या दोस्तों कि जो वर्ड है वो बीच में यानी सेंटर में अलाइन में हो गया। सेंटर में अलाइन का मतलब हो गया कंट्रोल प्लस ई। तो इसमें कौन सा सेंटर है? और सेंटर यहाँ पे है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी इज करेक्ट विद प्रैक्टिकली। दोस्तों मैं इसमें जो एमसीक्यू बता रहा हूँ फुल्ली प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, इसमें कोई रट्टा मारने की कोई भी बात नहीं है। तो बने रहते हैं इस वीडियो में लगातार 30 एमसीक्यूज के लिए। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 7। टू गेट to the symbol dialog box, click on the खाली जगह मेनू and choose symbol। सिंबल डायलॉग बॉक्स यानी सिंबल अगर आप लगाना चाहते हैं, सिंबल का डायलॉग बॉक्स अगर आप तलाशते हैं, खोजते हैं तो कौन सा ऑप्शंस में अवेलेबल होगा ये, यानी कौन सा मेनू में अवेलेबल होगा। आप सबको पता है दोस्तों कि मेनू किसे कहते हैं। चलिए तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, ये सारे मेनू है दोस्तों। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि टू गेट द सिंबल डायलॉग यानी सिंबल का ऑप्शन पाने के लिए कौन सा मेनू में जाया जाता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों प्रैक्टिकली मैं इंसर्ट में पहुंचता हूं दोस्तों और यहाँ पे आपके पास सिंबल है यहाँ। तो कौन सा मेनू हो गया दोस्तों? इंसर्ट मेनू। ओके दोस्तों, टू गेट द सिंबल डायलॉग बॉक्स के लिए आपको इंसर्ट मेनू का आंसर करेक्ट होगा दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नॉन एज द। इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नॉन एज द। मेलिंग लिस्ट इज नॉन एज द। मेलिंग लिस्ट इज नॉन एज द कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में कि मेलिंग लिस्ट जो है हमारा पाया जाता है। इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नॉन एज द मेलिंग लिस्ट। मेलिंग लिस्ट को यानी हम लोग जो किसी डॉक्यूमेंट को मेलिंग लिस्ट हम लोग तैयार करते हैं दोस्तों। ये मेलिंग लिस्ट मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखा दूं तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए, वरना क्वेश्चन 8 का आंसर होगा आपका ए इज करेक्ट। बट थोड़ा सा सेटिस्फाइड होने के लिए आपको प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ दोस्तों। चलते हैं वर्ड की तरफ। आपके पास मेलिंग ऑप्शन है यहाँ मेलिंग मेनू में, और मेल मर्ज में चलते हैं हम लोग। मेल मर्ज से स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन आता है। स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे दोस्तों 1 of 6। मैं इसको आगे किया, फिर से आगे किया, कह रहा है कि सेलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे कह रहा है टाइप अ न्यू लिस्ट में क्लिक किया और फिर मैं क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों। तो जो ही मैं क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों, एक यहाँ पे डेटा का सोर्स ओपन हो रहा है जिसको आप मेल करना चाहते हैं, यानी जिसको मैं मेल करना चाहता हूँ उसका यहाँ पे लिस्ट खुल जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों टाइटल क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, जिसको मैं मेल करना चाहता हूँ वो सारा का सारा रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे रख लेना पड़ता है। तो इसी को कहते हैं डेटा सोर्स दोस्तों। आपको मैं डेटा सोर्स तक पहुंचाना चाह रहा था, ये है डेटा का सोर्स। ओके दोस्तों, फिर चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ हम लोग। तो कह रहा है इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नॉन एज द डाटा सोर्स में दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है। जब आप वर्ड को नॉर्मली ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है। चलिए फिर से हम लोग वर्ड ओपन कर लेते हैं। जो ही वर्ड ओपन करते हैं और होम पे मैं गया, अभी मेरे पास यहाँ पे 22 है दोस्तों। क्या है यहाँ पे? 22।
तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज पूछ रहा है, तो ये तो मेरे पास फॉन्ट है नहीं डिफॉल्ट, क्योंकि मैं इसमें बदलाव कर चुका हूँ। तो मैं डिफॉल्ट फॉन्ट साइज दिखाने के लिए आपको मैं यहाँ पे एक नया पेज ओपन कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पे ओके करके आपके सामने मैं नया पेज लाके दिखाता हूँ दोस्तों। जो ही मैं यहाँ पे नया पेज लेके आया दोस्तों, यहाँ देखिए आप क्या है, यहाँ बाय डिफॉल्ट कितना साइज है दोस्तों, 11 है बाय डिफॉल्ट। ओके दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाय डिफॉल्ट जो है डिफॉल्टली, यानी व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, फॉन्ट का साइज क्या रहता है डिफॉल्ट में। फॉन्ट का साइज डिफॉल्ट में हमेशा 11 ही रहेगा दोस्तों, हमेशा रहेगा दोस्तों। जो भी आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे वो आपको बहुत ही स्ट्रांग वे में याद रहेगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है दोस्तों। फिर से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर रहूँ और मेरा ये वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जब जब मैं अपलोड करूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा था, तो व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन एमएस वर्ड 2007। एमएस वर्ड 2007 में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है। तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज के लिए फिर से मैं आपका वर्ड का प्रैक्टिकल करने के लिए आपको ओपन कर देता हूँ। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जब भी आप वर्ड ओपन करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमेशा कैलिबरी ही रहेगा, यहाँ पे CALIBRI कैलिबरी रहेगा हमेशा दोस्तों। तो देखते हैं आपका क्वेश्चन में कैलिबरी है यानी। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज इन एमएस वर्ड 2007। एमएस वर्ड 2007 में डिफॉल्ट फॉन्ट जो रहता है वो कैलिबरी ही रहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, ड्रॉप कैप मीन्स, ड्रॉप कैप का क्या मतलब है। स्मॉल कैप्स है, टाइटल केस है, ऑल कैप्स है। दोस्तों ड्रॉप कैप क्या होता है पहले उसको समझते हैं हम लोग। ड्रॉप कैप मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, सपोज दैट मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ दोस्तों। अपने पास तुरंत लिखने के लिए एक फंक्शन है, वो फंक्शन अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जान जाइए, इक्वल लगाइए, RAND रैंड प्रेस कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और इंटर बटन प्रेस कर दीजिए, तो बाय डिफॉल्ट बहुत सारा टेक्स्ट लिख लेगा दोस्तों। ये टेक्स्ट लिखने का मकसद क्या है, इस टेक्स्ट को लिखने का मकसद ये है कि अगर आप प्रिंटर को जांचना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं एक पेज में, तो कब तक आप नॉर्मली टाइप करेंगे, जल्दबाजी में आपको टाइप करने के लिए ये फंक्शन दिया हुआ है रैंड। ओके दोस्तों, मैं समझा रहा था ड्रॉप कैप। तो मैं एक लाइन को सिलेक्ट कर लिया और मैं आ गया दोस्तों यहाँ इंसर्ट में। इंसर्ट से आपको मिलता है यहाँ पे ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में मैं गया, ड्रॉप कैप दो तरीके से लग रहा है, ड्रॉप्ड एंड इन मार्जिन। ड्रॉप्ड करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 3 लाइन लग रहा है, इन मार्जिन करेंगे तब भी 3 लाइन लगेगा, लेकिन बाय लाइन से बाहर लग रहा है। तो ड्रॉप कैप का जो यहाँ पे प्रैक्टिकली क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ड्रॉप कैप का क्या मतलब है, ना तो स्मॉल है, ना टाइटल है, ना ऑल है, इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है 12 में, बाय डिफॉल्ट ड्रॉप कैप विल अप्लाई। बाय डिफॉल्ट अपने आप ड्रॉप कैप जो अप्लाई होगा कितने लाइन में अप्लाई होगा। तो देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकली मैं अभी जस्ट यहाँ पे दिखा रहा था ड्रॉप कैप का कि बाय डिफॉल्ट जो है 3 लाइन्स अप्लाई होता है, 1 2 3। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3 लाइन्स। बाय डिफॉल्ट ड्रॉप कैप कितने लाइन में अप्लाई होगा, 3 लाइन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मैक्सिमम लाइन कवर्ड बाय ड्रॉप कैप इज। मैक्सिमम लाइन, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है मैक्सिमम लाइन कवर्ड बाय ड्रॉप कैप इज। ड्रॉप कैप के द्वारा मैक्सिमम लाइन कवर किया जाता है। तो मैक्सिमम देख लेते हैं दोस्तों प्रैक्टिकल करके। मैक्सिमम करने के लिए आपको यहाँ पे फिर मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं ड्रॉप कैप के ऑप्शन पे गया, ड्रॉप कैप के ऑप्शन पे मैं चले गया सीधे ड्रॉप कैप ऑप्शन में, और ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाकर के मैं यहाँ से लाइंस ऑफ ड्रॉप का ऑप्शन को मैं बढ़ाने का कोशिश किया। नीचे से करेंगे तो घटेगा, ऊपर से करेंगे तो ये यहाँ से ये बढ़ेगा। चलिए बढ़ा देते हैं इसको, और हाईएस्ट नहीं जाएगा दोस्तों, हाईएस्ट कितना चलेगा 10। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है दोस्तों क्या कि मैक्सिमम लाइन कवर्ड बाय ड्रॉप कैप इज, मैक्सिमम लाइन कवर्ड बाय ड्रॉप कैप इज 10। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशन कैन यू सेट फॉर ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप के लिए कितने पोजीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी जस्ट मैं बताया ड्रॉप कैप के लिए, फिर से ड्रॉप कैप को आप देख लीजिए यहाँ पे ड्रॉप कैप का ऑप्शन, यहाँ पे मैं गया। ड्रॉप कैप दो तरीके से अप्लाई होगा, एक होगा ड्रॉप्ड, एक होगा इन मार्जिन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉप कैप कितने पोजीशन में लगता है, तो पोजीशन 2 में लगता है, दो ही तरीके के पोजीशन में लगता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ कैन यू मेक द सेलेक्टेड कैरेक्टर सुपर स्क्रिप्टेड। हाउ कैन यू मेक द सेलेक्टेड कैरेक्टर सुपर स्क्रिप्टेड, यानी जिस तरह से हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं दोस्तों, उसी को कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। a प्लस बी का
होल स्क्वायर जो हम लोग ऊपर में लिखते हैं यहाँ उसी को कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो ये होल स्क्वायर लिखने के लिए इसमें से कौन सा शॉर्टकट आपका सही है? इसमें से दोस्तों आपका शॉर्टकट है सही 15 का कंट्रोल के साथ शिफ्ट और उसके साथ प्लस बटन दबाना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? व्हाट डज कंट्रोल प्लस इक्वल टू की इफेक्ट? कंट्रोल के साथ अगर आप इक्वल दबाते हैं तो वो क्या एक्शन में आता है दोस्तों कंट्रोल के साथ अगर आप इक्वल बटन दबाते हैं दोस्तों वो सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन आता है जिसको हम लोग H2O लिखते हैं दोस्तों, H2O। ये जो नीचे में 2 आ गया दोस्तों ये सब स्क्रिप्ट है सब। तो कंट्रोल के साथ अगर बराबर का आप बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो आपका सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन ऑन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी इज करेक्ट। हाउ कैन यू, क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट एवरी टाइम? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि आपका टेक्स्ट का 1 पॉइंट कर करके इंक्रीज होगा। इसमें से कौन सा शॉर्टकट? तो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं दोस्तों इसमें कौन सी बात है। चलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और फिर मैं कंट्रोल के साथ ब्रैकेट प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ ब्रैकेट। जब मैं कंट्रोल के साथ ब्रैकेट प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं 1 पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। कौन सा दोस्तों ब्रैकेट में प्रेस कर रहा हूँ? दोस्तों मैं प्रेस कर रहा हूँ कौन सा ब्रैकेट ये भी मैं बता दूं आपको। कंट्रोल के साथ जो मैं प्रेस कर रहा हूँ वो है आपके पास, थोड़ा सा जगह बना लूँ, ये वाली बटन है दोस्तों CTRL प्लस ये ब्रैकेट है दोस्तों, ये वाले ब्रैकेट। इस वाले ब्रैकेट से फॉन्ट का साइज 1 पॉइंट इंक्रीज होगा और ये वाली ब्रैकेट से दोस्तों, ये वाली ब्रैकेट से आपका 1 पॉइंट डिक्रीज होगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ कैन यू इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना। तो इंक्रीज में बढ़ेगा कैसे दोस्तों? कंट्रोल के साथ ब्रैकेट दबाएंगे तो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन करा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ अ कॉलम? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट विड्थ यानी सबसे कम चौड़ाई क्या है आपका कॉलम में? तो दोस्तों चलिए प्रैक्टिकल की तरफ फिर से चलते हैं। प्रैक्टिकल के लिए मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन 30 MCQ होता है दोस्तों फुल्ली प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। जो कंप्यूटर का नॉलेज नहीं भी रखते हैं तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो उसको पूरे की पूरी जानकारी हो जाती है दोस्तों। इसलिए ये वीडियो आप सबों के लिए बहुत खास है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन में था कि कॉलम का ऑप्शन में, तो मैं चलता हूँ फिर से दोस्तों इंसर्ट में और आपको मैं कॉलम लगा के दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे पेज लेआउट पे मैं गया, कॉलम की तरफ गया। कॉलम में आपको लगाने के लिए मैं कुछ भी कॉलम लगा देता हूँ। मोर कॉलम में चले गया, 1 2 3 जो भी लगाने का मन गया और यहाँ पे मैं 2 का कॉलम चुन लेता हूँ दोस्तों। और विड्थ पूछ रहा है, मिनिमम विड्थ, तो मैं यहाँ से आपका घटाने की कोशिश किया, यहाँ से घटाता गया और घटाया और घटा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा और घटा रहा हूँ और घटा रहा हूँ तो घट नहीं रहा है। तो मिनिमम का जो विड्थ है, मिनिमम विड्थ कॉलम का 0.5 इंच है दोस्तों, 0.5 इंच। चलिए फिर से चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या करा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ अ कॉलम? स्मॉलेस्ट विड्थ 0.5 इंच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 0.5 इंच। अगला क्वेश्चन करो, व्हाट टाइप ऑफ फॉन्ट केस, व्हाट टाइप ऑफ फॉन्ट केस इज माई इंडिया इज ग्रेट? यहाँ माई इंडिया इज ग्रेट लिखा हुआ है दोस्तों, माई इंडिया इज ग्रेट। माई इंडिया इज ग्रेट जो लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे आपका माई इंडिया इज ग्रेट, माई इंडिया इज ग्रेट जो यहाँ पे मैंने लिख के दिया हुआ है, ये किस तरह का फॉन्ट केस है? क्या अपर केस है, क्या लोअर केस है, क्या टॉगल केस है, या इनमें से कोई नहीं है? तो चलिए फिर से देखते हैं प्रैक्टिकल करके। सब कुछ चूंकि प्रैक्टिकल बेस है, मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या, सपोज दैट मैं कुछ लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ लिखना पसंद कर दिया, जैसे लिख दिया माई इंडिया इज ग्रेट। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया दोस्तों और फिर मैं चले गया यहाँ पे आपका केस चेंज करने के लिए। यहाँ टॉगल केस कहलाता है दोस्तों। टॉगल केस में क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ देखते हैं टॉगल केस में, यानी हर वर्ड का यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है। टॉगल का क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ टी स्मॉल है बाकी कैपिटल, केस का सी स्मॉल है बाकी कैपिटल। ये टॉगल केस कहलाता है दोस्तों। टॉगल केस कौन सा केस? टॉगल केस, यानी हर वर्ड का पहला लेटर होगा स्मॉल
बाकी होगा कैपिटल। देखिए तो माई का एम स्मॉल, इंडिया का आई स्मॉल, इज का आई स्मॉल, ग्रेट का जी स्मॉल। तो इस केस को कहते हैं टॉगल केस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, विच की इज यूज टू सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। ये बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन ये आपका पूरा का पूरा सेलेक्ट करने के लिए होता है। फुल सेलेक्ट करने के लिए आप सबको मैं फिर से प्रैक्टिकल की तरफ लेके चलता हूँ। सपोज दैट मुझे ये पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करूंगा तो सेलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यही क्वेश्चन कह रहा है कि विच की इज यूज टू सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। ऑल द टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों कंट्रोल के साथ प्रेस करना पड़ता है ए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 21 में, फुटनोट विल अप्लाई। फुटनोट, फुटनोट अप्लाई होता है डॉक्यूमेंट के एंड में, डॉक्यूमेंट एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, एंड ऑफ पेज, टॉप ऑफ पेज, नन। तो फिर से प्रैक्टिकल कर लेते हैं दोस्तों। प्रैक्टिकल करने से आपको आसानी से याद रहेगा। आपका जो फुटनोट है वो पड़ा हुआ है दोस्तों। आपको मैं फुटनोट का थोड़ा सा मैं पहले प्रैक्टिकल करके दिखा दूं कि फुटनोट आप लगाते कैसे हैं और फुटनोट होता क्या है। फुटनोट के लिए आपको पास यहाँ पे पड़ा हुआ इंसर्ट फुटनोट। अभी मैं डॉक्यूमेंट के यहाँ पे हूँ, यहाँ मेरे पास टोटल जो पेज है यहाँ पे आपका मैं पेज शो कर लेता हूँ। पहले थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ और उसको मैं शो कर लेता हूँ उसको पेज को। तो यहाँ पे मेरे पास पेज दिख रहा है नीचे, यहाँ फुटनोट है दोस्तों। फुटनोट पे जो ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ आ गया दोस्तों, यहाँ जबकि मेरे पास अभी भी पेज बाकी है। तो पता चला कि पेज के एंड में फुटनोट लग रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, फुटनोट विल अप्लाई एंड ऑफ पेज, पेज के एंड में, ना कि डॉक्यूमेंट के एंड में। ठीक इसका उल्टा है दोस्तों एंड नोट। एंड नोट जब भी लगेगा दोस्तों पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में लगेगा। एंड नोट लगेगा कहाँ, सपोज दैट आपके पास 50 पेज है तो 50वां पेज के लास्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एंड नोट अप्लाई होगा दोस्तों। एंड नोट यानी एंड नोट अप्लाई होगा एंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर ए इज करेक्ट। कंट्रोल के साथ के का क्या यूज है, कंट्रोल प्लस के इज यूज टू। कंट्रोल के साथ अगर मैं के प्रेस करता हूं तो क्या काम करने के लिए होता है, हेडर एंड फुटर, फुटर, हाइपरलिंक। चलिए फिर से प्रैक्टिकल देख लेते हैं। प्रैक्टिकल में क्या कह रहा है कि कंट्रोल के साथ के का क्या काम है। कंट्रोल के साथ के हाइपरलिंक के लिए है। यहाँ देखिए दोस्त हाइपरलिंक है, यहाँ आपको शॉर्टकट बताने वाला है। तो कंट्रोल के साथ के प्रेस करेंगे तो वो हाइपरलिंक का ऑप्शन खुल जाएगा। हाइपरलिंक का ऑप्शन कंट्रोल के साथ के। ओके दोस्तों, तो ये क्या कर रहा है कंट्रोल के साथ किसके लिए, तो हाइपर लिंक के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, साइज ऑफ A4 पेपर, A4 पेपर इन इंच। A4 पेपर का इंच में क्या साइज होता है, A4 पेपर का इंच में। चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ दोस्तों। सारी चीजें प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिकल है दोस्तों। तो प्रैक्टिकल पे फोकस करना है जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो पेज लेआउट में मैं गया, यहाँ पे साइज में गया, साइज से मैं पेज साइज को चुन लेता हूँ मैं दोस्तों। यहाँ पे A4 का क्या है इंच में, 8.27 इंटू 11.69। तो यही प्रैक्टिकल में पूछा हुआ है, 8.27 इंटू 11.69। ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच का क्या काम है, कंट्रोल प्लस एच फिर से प्रैक्टिकल कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस एच का काम है दोस्तों आपका कंट्रोल के साथ एच, ये देखिएगा आपका कंट्रोल के साथ एच का यूज होता है रिप्लेस करने के लिए। क्या करने के लिए तो रिप्लेस। तो ये था आपका कंट्रोल के साथ एच, रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन करा वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर। वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर अवेलेबल है कौन सा मेनू में, होम मेनू में, इंसर्ट मेनू में, रेफरेंसेस मेनू में, नन में। तो चलिए फिर से प्रैक्टिकल देख लेते हैं वाटरमार्क से रिलेटेड। आपका वाटरमार्क पड़ा हुआ है, देखिए पेज कलर, पेज बॉर्डर, वाटरमार्क कौन सा मेनू में पड़ा हुआ है, पेज लेआउट मेनू में। क्या पेज लेआउट मेनू यहाँ है, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, रेफरेंस, नो यहाँ तो नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर डी 26 का नन। वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, पेज लेआउट मेनू में अवेलेबल है। कंट्रोल के साथ
F2 प्रेस करते हैं दोस्तों तो क्या होता है कंट्रोल के साथ F2, कंट्रोल के साथ अगर आप F2 प्रेस करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन खुलता है दोस्तों। किसका दोस्तों? प्रिंट प्रीव्यू। चलिए इसका भी प्रैक्टिकल देखते हैं। कंट्रोल के साथ मैं F2 प्रेस कर लिया और आपके सामने में देखिए कंट्रोल के साथ F2 जो ही मैं प्रेस किया तो प्रिंट प्रीव्यू खुला दोस्तों। प्रिंट प्रीव्यू, ये देखिए आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होने से पहले किस स्टाइल में प्रिंट होगा उसको आप देखना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे, उसको कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। क्वेश्चन नंबर 27 का बी इज करेक्ट। CRT का फुल फॉर्म क्या है? CRT का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। 28 का 29 क्या करना? नॉट अ पार्ट ऑफ वाटरमार्क। वाटरमार्क का पार्ट नहीं है। डायगोनल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। दोस्तों वाटरमार्क क्या है तो चलिए फिर से मैं चलता हूँ आपको लेकर के वर्ड की तरफ और मैं चले गया आपका पेज लेआउट मेनू में। पेज लेआउट मेनू में आपके पास यहाँ वाटरमार्क है, वाटरमार्क पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों और फिर वाटरमार्क में क्लिक करने के बाद मैं आ गया कस्टम वाटरमार्क में। कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करने के बाद फिर से कस्टम का ऑप्शन खुल रहा है। कस्टम का जो ही ऑप्शन खुलेगा तो यहाँ पे टेक्स्ट वाटरमार्क है। टेक्स्ट के नीचे देखेंगे डायगोनल है, हॉरिजॉन्टल है। तो वाटरमार्क कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हैं। तो एक मैं पूछ लिया हूँ वर्टिकल, वर्टिकल तो है नहीं तो आपका वर्टिकल पार्ट नहीं है वर्टिकल। 29 का डी इज करेक्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्जिन? मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं? मार्जिन 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पेज के टॉप का मार्जिन, पेज का लेफ्ट का मार्जिन, पेज का राइट का मार्जिन, पेज का बॉटम का मार्जिन। ये मार्जिन 4 प्रकार के होते हैं। मार्जिन का मतलब आप पेज को किस किस साइड से जगह छोड़ सकते हैं, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से। दोस्तों ये था आपका 30 क्वेश्चन का आपका एमसीक्यू। अगर दोस्तों ये आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिकल के साथ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट होकर के आपके लिए रोज़ नया वीडियोस बनाता रहूँ। दोस्तों लाइक्स एंड सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।